जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज हम एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार जैसे मुंडा, संथाल, हो और कुड़मी समुदाय में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमटीडीएनए के हैप्लोग्रुप्स के वितरण में क्या कुछ अंतर या समानता है उसे समझने का कोशिश करते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि कुड़मी समुदाय झारखंड के मूल निवासी हैं या नहीं। एमटीडीएनए मातृवंशीय होता है और इसका उपयोग वंशावली का अध्ययन करने के लिए ही अक्सर किया जाता है। अभी तक के अध्ययनों में एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार में दक्षिण भारतीय आनुवंशिक समूह या इसे एएसआई भी बोलते हैं, वो ज़्यादा प्रतिशत में मौजूद है, जबकि कुड़मी एक कृषि आधारित जाति है और उनमें एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार की तुलना में कम प्रतिशत दक्षिण भारतीय आनुवंशिक समूह मौजूद है, जो मिश्रित आनुवंशिक प्रभाव को दिखाती है। दक्षिण भारतीय आनुवंशिक समूह को यानी एएसआई को सरलता से समझने के लिए आगे हम आनुवंशिक आदिवासी जीन कहेंगे, ताकि सरलता से हम समझ सकें, क्योंकि वही जीन भारतीय महाद्वीप में मूल वंशज मानी जाती है। एमटीडीएनए आनुवंशिक डेटा व्यक्तिगत, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार में हैप्लोग्रुप मुख्यतः प्राचीन आदिवासी मूल जैसे एम और आर के होते हैं, जबकि कुड़मी में यह अधिक विविध और मिश्रित जैसे एम और यू के होते हैं। ये जो एम, आर, यू आदि आनुवंशिक मार्कर हैं जो हमारे पूर्वजों के प्रवास और उत्पत्ति के इतिहास को दर्शाते हैं। एम हैप्लोग्रुप पुराने एशियाई परिवार को दर्शाते हैं, मतलब इसके पूर्वज अफ्रीका से निकलकर एशिया में बसे थे। आर हैप्लोग्रुप विस्तृत यूरो एशियाई परिवार को दर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि इसके पूर्वज यूरोप या दक्षिण एशिया से होकर आए हैं। उसी तरह यू हैप्लोग्रुप उत्तरी परिवार या इंडो यूरोपियन परिवार को दर्शाता है। ये बताता है कि इसके पूर्वज ठंडे क्षेत्रों से आए या मिश्रित होकर यहाँ पहुँचे। इसके अलावा एन एशिया से जुड़ा हैप्लोग्रुप है, तो एच यूरोप से जुड़ा हैप्लोग्रुप है, जो लोगों के घूमने फिरने की कहानी बताते हैं। तो कुड़मी समुदाय के जेनेटिक डेटा में मूल वंशज के साथ यूरेशिया वंशज के लोगों का मिश्रण दर्शाता है। अभी तक जो भी अध्ययन हुए हैं उसमें एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार के लिए पूर्वी भारत के आदिवासी समुदायों पर ध्यान दिया जाता रहा है, तो कुड़मी के लिए सीमित डेटा उपलब्ध है, लेकिन इसे व्यापक भारतीय जातियों के संदर्भ में देखा जाता रहा है। मतलब अभी तक के अध्ययन की यह स्थिति है। एस्ट्रोएसेटिक मुंडा भाषा परिवार और कुड़मी समुदाय के एमटीडीएनए हैप्लोग्रुप के वितरण में जो अंतर है वह उनकी भिन्न जनसांख्यिकीय इतिहास और उत्पत्ति को दर्शाते हैं। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस हैप्लोग्रुप विश्लेषण से कुड़मी समुदाय का जनसांख्यिकीय इतिहास हमें क्या इंगित करता है। भारत में मूलतः दक्षिण भारतीय आनुवंशिक समूह या एएसआई या आनुवंशिक आदिवासी जीन 65 से 70 हज़ार साल पहले पूर्वी अफ्रीका से माइग्रेट करके विभिन्न द्वीपों में आने वाले होमो सेपियंस की आधुनिक प्रजाति है। अब यदि कुड़मी और झारखंड के आदिवासियों की आनुवंशिक वंशावली को देखें तो आनुवंशिक वंशावली में आप देख सकते हैं कि यह जेनेटिक एंसेस्ट्री का एक टेबल है। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में आदिवासी जीन की उपस्थिति दिखा रहा है, तो पीला कलर उत्तर भारतीय आनुवंशिक जीन दिखा रहा है। आप देखिए कुड़मियों में आनुवंशिक आदिवासी जीन है जो भारत के मूल आदिवासियों से संबंधित है और उसका अनुपात लगभग 35% है, जबकि एस्ट्रोएसेटिक मुंडा भाषा परिवार के लोगों में यह अनुपात अंश लगभग 80% है। उत्तर भारतीयों में यह अनुपात लगभग 20% है, तो दक्षिण भारतीय द्रविड़ समूहों का आदिवासी जीन लगभग 75% है। यह आनुवंशिक वंशावली साबित कर रहा है कि एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार भारत की प्राचीनतम आबादी के निकटतम है। उसके बाद द्रविडियन जीन मूल वंशज के करीब हैं। इन दोनों समूहों में आदिवासी जीन की प्रधानता है, जबकि कुड़मी और उत्तर भारतीय समूहों में आदिवासी जीन का घटक कम है। अब उत्तर भारतीय आनुवंशिक समूह के अंश की बात करें तो कुड़मियों में उत्तर भारतीय आनुवंशिक वंशावली के अंश लगभग 65% हैं, जबकि एस्ट्रोएसेटिक मुंडा भाषा परिवार में उत्तर भारतीय आनुवंशिक वंशावली के अंश लगभग 20% ही हैं। यह वंशावली बता रही है कि कुड़मी समुदाय उत्तर भारतीय या इंडो यूरोपीय प्रभाव से जुड़ी है, जो झारखंड के बाहर से हैं। अर्थात कुड़मी आदिम वंशावली ढो तो रहे हैं, लेकिन उत्तर भारतीय आनुवंशिक वंशावली के साथ मिश्रण वाली।
चूँकि ये उत्तर भारतीय आनुवंशिक वंशावली की प्रमुखता को धारण किए हुए हैं, जो यह कहता है कि आर्यों के आगमन के बाद दक्षिण भारतीय मूल निवासियों के साथ मिश्रण से इनका प्रादुर्भाव हुआ। झारखंड के आदिवासियों का 80% आदिवासी जीन के अंश का मिलना दिखाता है कि ये लोग शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में पहले से मौजूद थे। आर्य लोगों के आने के बाद कुछ संस्कृताइजेशन हुआ। द्रविड़ समूह में भी आप आदिवासी जीन की प्रधानता देख सकते हैं, मतलब इनके साथ भी इंटरमिक्सिंग का अनुपात कम ही हुआ। यह अध्ययन यह साबित कर रहा है कि द्रविड़ माताओं के साथ बाहर से आए हुए ईरान किसानी या स्टेप पशुपालकों का मिश्रण हुआ, जिसके बाद एक नई जाति का उद्भव हुआ। यदि पूर्वी एशियाई वंशावली को देखें तो लगभग 40% तक पूर्वी एशियाई अंश एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार में हैं, जबकि 5% से भी कम कुड़मियों में हैं। यह इस बात के संकेत हैं कि एस्ट्रोएसिटिक मुंडा भाषा परिवार का माइग्रेशन इतिहास दक्षिण पूर्व एशिया से है। मैंने एस्ट्रोएसिटिक भाषा परिवार से संबंधित इस वीडियो में उस टाइमलाइन को विस्तार से कवर किया था, आप जाकर देख सकते हैं। उसी तरह पश्चिमी यूरेशियाई आनुवंशिक वंशावली के अंश को देखें तो एस्ट्रोएसिटिक मुंडा भाषा परिवार में 5% से भी कम अंश मिले, जबकि कुड़मियों में लगभग 40% तक अंश मिले, जो यह साबित करते हैं कि कुड़मियों का उत्तर पश्चिम प्रवासियों के साथ मिश्रण हुआ। पश्चिमी यूरेशियाई हैप्लोग्रुप स्थापित करता है कि कुड़मी उत्तर पश्चिम से आए ईरानी किसान और स्टेपी पशुपालकों के साथ मिश्रण का परिणाम है। इन्हीं उत्तर पश्चिमी प्रवासियों के साथ मिश्रण के कारण कुड़मियों में आनुवंशिक आदिवासी जीन का घटक कम हुआ, यानी आदिवासी गुण कम हुआ। जेनेटिक अनुमान बताते हैं कि कुड़मी झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी आबादी के वंशज जरूर हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आनुवंशिक वंशावली या जेनेटिक एंसेस्ट्री के अनुसार जो भारत के मूल आदिवासी है वे हैं अंडमान की नेग्रेटो जनजाति, जिनमें जारवा और ओंगे आदिवासी आते हैं। वही भारतीय महाद्वीप के आनुवंशिक वंशज हैं, जिसकी आनुवंशिक अंश कुड़मियों में भी एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार से कम ही सही लेकिन मौजूद है। जेनेटिक वंशावली का यह आंकड़ा एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार के सदस्यों को भारत देश के आदिवासी गुणों के वाहक के रूप में स्थापित करता है, क्योंकि एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार के सदस्यों में आनुवंशिक आदिवासी जीन की प्रधानता है, यानी उनमें आदिवासी के जेनेटिक गुण मौजूद हैं, जबकि दूसरे भारतीय लोग सिर्फ वंशज होने के सबूत तक ही आनुवंशिक वंशावली को ढो रहे हैं। कुड़मियों में भी आनुवंशिक वंशावली के अंश जरूर हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र के आनुवंशिक वंशावली के साथ उनका मिश्रण यह साबित करता है कि वे लोग ईरानी कृषक और यूरोपीय स्टेप लोगों के मिश्रण के बाद अपना सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें दक्षिण भारतीय आनुवंशिक वंशावली का अंश का कम होना यह दिखाता है कि उनमें आदिवासी होने के जेनेटिकल सीक्वेंस कम है और आज के समय वे मिश्रित वंशावली को ढो रहे हैं। दूसरा, पश्चिमी यूरेशियाई आनुवंशिक वंशावली के अनुसार कुड़मियों के आनुवंशिक वंशावली लगभग 40% मिलता है, जो साबित करता है कि कुड़मियों का उत्तर पश्चिम प्रवासियों के साथ मिश्रण हुआ, यानी उत्तर पश्चिम से आए ईरान के किसान और स्टेपी पशुपालकों के साथ मिश्रण का परिणाम है। यानी कुड़मी समुदाय के लोग मध्य भारत के बड़े भूभाग में थे। जब अलग अलग राज्य बने तब वे अलग अलग राज्य के हिस्सों में बंट गए। यह उसी तरह की बात हो गई कि एक बहुत बड़ा भूभाग जो जंगलों से घिरा था, जो कभी मैदानी इलाकों से घिरा हो, जब अलग अलग राज्य बने तो वह मैदानी इलाके अलग अलग राज्यों में बंट गए। उसी तरह से कुड़मी समुदाय भी इस आनुवंशिक वंशावली के अनुसार मध्य भारत में कृषक आबादी के रूप में थे और अलग अलग राज्य बनने के बाद वे लोग अलग अलग राज्यों के क्षेत्र में बस गए। उनकी आबादी उत्तरी भारत के यूपी और बिहार में केंद्रित थी। झारखंड में उनकी उपस्थिति इन्हीं यूपी और बिहार से इंटरनल माइग्रेशन का परिणाम है। अब चूंकि वहाँ पहले से शिकारी संग्रहकर्ता आदिवासी मौजूद थे तो उनके साथ भी उनका मिश्रण हुआ और स्थानीय भाषा और क्षेत्रीयता को भी उन्होंने अपनाया। उनकी भाषा को इंडो आर्यन भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि झारखंड के आदिवासियों की भाषा एस्ट्रोएसिटिक भाषा समूह है। तो इस तरह से जेनेटिकल वंशावली के अनुसार कुड़मी समुदाय उत्तरी और मध्य भारत के मूल निवासी रहे हैं। जब अंग्रेजों ने कृषि और भूमि विकास के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था कर रहे थे, यानी कामगार खोज रहे थे, उस समय 19वीं-20वीं सदी में ये लोग झारखंड क्षेत्र में प्रवासित हुए, यानी अंग्रेजों के द्वारा लाए गए।
झारखंड में अनुसूचित जनजाति में उन आदिवासियों को शेड्यूल किया गया जो एस्ट्रोएशियाटिक भाषा बोलते थे, जिनका झारखंड में हजारों वर्षों से निवास था और जिनकी आनुवंशिक संरचना में आनुवंशिक आदिवासी जीन और पूर्वी एशियाई वंशावली प्रमुख घटक थे। इस परिभाषा में कुड़मी खरे नहीं उतरते क्योंकि उनकी उत्पत्ति उत्तरी भारत में दिखती है और उनका झारखंड आगमन अपेक्षाकृत बाद में हुआ। इस तरह ऐतिहासिक टाइमलाइन में देखें तो प्राचीन काल में कुड़मी समुदाय उत्तरी और मध्य भारत में कृषक समुदाय के रूप में उभरे, मध्यकाल में उत्तरी भारत में क्षेत्रीय जाति के रूप में स्थापित हुए, फिर ब्रिटिश काल में यूपी और बिहार क्षेत्र से दक्षिण बिहार, जो अभी झारखंड है, में कृषि और भूमि विकास के लिए अंग्रेजों द्वारा लाए गए और भारत आज़ादी के बाद उसमें बिहार और अब झारखंड क्षेत्र में ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त करके रह रहे हैं। इन जेनेटिक अध्ययनों में यह साबित हो रहा है कि कुड़मी समुदाय इस महाद्वीप के मूल निवासी तो हैं लेकिन आदिवासी नहीं हैं, क्योंकि उनकी वंशावली में मिश्रण का अनुपात ज़्यादा है जो उन्हें 65 से 70 हज़ार साल पहले के वंशज के रूप में स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उन वंशज के गुणों को प्रमुखता से ढोने वाले आदिवासी के रूप में नहीं। मैंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो या हैप्लोग्रुप के आंकड़े को सरल भाषा में आपके सामने लाने का प्रयास किया। यदि वीडियो के कंटेंट को आप समझ पा रहे हैं तो मेरा प्रयास सफल हुआ समझूंगा। तथ्यों पर तर्कपूर्ण विवेचना भी एक अनवरत प्रक्रिया है, इसीलिए आप इसे संजीदगी के साथ समझें, ना ही इसे पहला तर्क समझें और ना ही अंतिम। यह सीखने समझने की अनंत प्रक्रिया का एक पड़ाव मात्र है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबों को धन्यवाद। जोहार।